हाय अल्लाह, इतना भारी सामान अकेले क्यों उठा रही हो? माहीन को साथ लगा लेती ना। माहिन चचा के रूम में खाला। हाय हाय, चचा के 2 घंटे से चचा के रूम में। माहीन। हाँ, नायला, नायला जी तो कमरे से धुआं उठ रहा है। माही, माही दरवाजा खोल। या अल्लाह खैर, पता नहीं क्या हुआ। ये देखो कमरे से धुआं उठ रहा है। दरवाजा। माही माही, माही या अल्लाह, माही माही बाहर आओ माही। या अल्लाह, माही दरवाजा खोलो। हाय अल्लाह, धुआं कर। माही, ये देखो, पीछे हटो। या अल्लाह खैर। माही, माही। हाय अल्लाह। मुइज 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 एक काम करो, तुम पीछे जाओ, पीछे खिड़की है, खिड़की से देखो। बच्ची की हिफाजत करने से कुछ हो गया तो मैं अपनी बहन को क्या मुंह दिखाऊंगी? माही माही, यार मैं बाहर से किसी को बुला के लाती हूँ। माही दरवाजा खोलो। We are number 1 freight forwarding and logistics service provider in the whole region. और हमारा जो ग्लोबल नेटवर्क है, we have 32 locations. Sorry. We have 32 locations. हारून फोन क्यों नहीं उठा रहे? And if you have a look at the experience that we... Sorry, I have to take this. Please continue, Karan. मैंने कितनी बार कहा है मुझे बार बार ऑफिस कॉल मत किया करो, बार बार कॉल करके तंग क्यों करे हो? क्या हुआ? हारून हारून क्या हुआ नैना, तुम रो क्यों रही हो? हारून घर में आग लग गई है। आग? हमारे घर में? नहीं नहीं, एहसान चाचा के घर में, चाचा के रूम में। बच्चे बच्चे कहाँ है? असलम और मीरब कहाँ है? नहीं वो नहीं है यहाँ। मुझे बताओ, बच्चे सेफ है ना? कैसे बच्चे हमारे ठीक है ना? वो ठीक है, वो दूसरे कमरे में। शुक्र, मेरी जान ही निकाल दी थी। बाकी सब ठीक है ना? कोई नुकसान तो नहीं? वो कोई और तो कमरे में नहीं था? हारून, माही उस कमरे में, जिस घर में आग लगी, माही उस कमरे के अंदर है। वो ठीक तो है ना? नहीं ना, वो दरवाजा बंद है, वो अंदर है माही। तुम परेशान ना हो, मैं फायर ब्रिगेड को कॉल करता हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या करूँ माँ? मैं खुद भी आ रहा हूँ। और देखो, बच्चों को आग की तरफ बिल्कुल मत जाने देना। मुझे क्या करना, बच्चों को घर ले आओ, लेकिन तुम... अच्छा हौसला रखो, मैं खुद ही पहुंच रहा हूँ। अरुण जल्दी प्लीज। ये मेरा एक सेकंड कीमती और मैं फोकस नहीं कर पा रहा हूँ। बहन की बचका ना रखता है।
को जरा एहसास नहीं, उसे जरा बच्चों की फिक्र नहीं, अपने साथ उन्हें भी वहीं लेकर बैठी है। खुदा ना खास्ता अगर बच्चों को कुछ हो जाता, अल्लाह ना करे, आज मैं बच्चों को घर ले जाऊंगा बस। ये ट्रैफिक जैम से जाऊं? डॉक्टर साहब अगर जरूरत है तो अस्पताल ले जाते हैं। जी अगर जरूरी होता तो मैं आपको खुद बताता। अल्लाह का शुक्र है आग पूरे कमरे में फैली नहीं, और वैसे भी ये आग से दूर थी। मगर डॉक्टर साहब इनके तो काफी निशान आए हैं, ये निशान चले तो जाएंगे ना? मैंने बेहतरीन क्रीम लिख दी है, दिन में 2 बार लगाएं, इंशाल्लाह 1-2 रोज में ये सही हो जाएंगे और निशान भी खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह। माही ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा ना? डॉक्टर साहब इन्हें तो बहुत पेन हो रहा है। हाँ मैंने पेन किलर लिख दिया है, ये भी दिन में 2 बार लें, इंशाल्लाह 1-2 रोज में तकलीफ खत्म हो जाएगी। लेकिन इन्हें रेस्ट की बहुत सख्त जरूरत है, ये एक्चुअली खौफजदा है, तो रेस्ट इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जी डॉक्टर साहब ये खाने में क्या खा सकते हैं? जो दिल चाहे, फ्रूट दें, जूस दें, कोई इशू नहीं। डॉक्टर साहब माही कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, ठीक है। मुइस अम्मी आग तो बुझ गई लेकिन कमरे में कुछ नहीं बचा, सब जल गया। अरे भाड़ में गया फर्नीचर, हमारी बच्ची का सदका चला गया। शुक्र है माही की जान बच गई। आए डॉक्टर साहब मैं आपको बाहर छोड़ दूं। आप ही बस कर दो, और कितना सजाओगी? तुम्हारे इतना सजाने से ना ये कमरा महल का कमरा तो बनने से रहा। और ये एक और बेड रखने की क्या जरूरत थी? तो पागल, माही कहाँ सोएगी? क्या हमारे बीच में? अभी चंद महीनों की तो बात है, तुमने तो काशिफ भाई के साथ रुखसत होके चले जाना है, और तुम्हारा बेड किससे मिलेगा? हमें। तुम्हारी ना बहुत जुबान चलने लगी है। तुम तो अभी से मुझे धक्के देकर निकाल रही हो। मेरे कपड़े कहाँ गए यहाँ से सारे? और मेरा यूनिफॉर्म वो भी नहीं है यहाँ पर। तो तुम्हारे कपड़े और यूनिफॉर्म मैंने अम्मी की अलमारी में शिफ्ट कर दिए। ये क्या बात हुई भाई? भाई तुम्हें पता है ना, माही को देर से उठने की आदत है, और तुमने कॉलेज जाने से पहले 1 घंटा कमरे में खिटपिट करनी होती है, इसलिए मैंने तुम्हारा सारा सामान अम्मी की अलमारी में शिफ्ट कर दिया। वहां ना आराम से तैयार होती रहती। हाँ दे आप ही, वैसे मुझे तो ऐसा लग रहा है यहाँ पे माही नहीं कोई प्रिंसेस रुकने के लिए आ रही है। हमारी अम्मी तो उसे प्रिंसेस ही कंसिडर कर रही हैं, और शायद हमारा भाई भी। क्या मतलब? कोई मतलब नहीं है। अब देर कौन कर रहा है? अम्मी ने कहा था माहीन की तरफ जल्दी आ जाएं। इतना सामान पैक करना है अभी वहां का, परसों तक उसका घर जो खाली करना है। अजीब सा लग रहा है, माही यहाँ आकर रहेगी और वो भी मुस्तकिल। अजीब मूडी सी लड़की है, कभी तो मुझसे ऐसे फ्रैंक हो जाती है जैसे मैं ही उसकी सबसे अच्छी दोस्त हूँ, और कभी बिल्कुल अजनबी सी। समरा इस तरह की बातें नहीं करते। उस पर जो सदमा टूटा है ना, तुम उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकती। अब वो यहाँ रहने के लिए आ रही है और ये सब बातें तुम उसके सामने करोगी तो उसे कैसा लगेगा? आप ही, अब मैं इतनी भी पागल नहीं हूँ। चलें, देर हो रही है, चलें। चलो चलें। ये लोग समरा सदफ के साथ है। सोचने की बात ये है कि आग लगी कैसे? पता नहीं, शायद कोई शॉर्ट सर्किट हुआ होगा। नहीं ऐसा नहीं हो सकता। उस कमरे की तो वायरिंग ही खराब थी, हमने ठीक नहीं करवाई क्योंकि घर खाली करना था 1-2 दिन में, तो शॉर्ट सर्किट नहीं हो सकता। तो फिर क्या वजह बनी? जो तो अभी भी सोच सोच के हौल उठ रही कि माहीन अंदर थी और आग लग गई। अगर मुइज ना आता है तो फरिश्ता बन के आ गया, वरना न जाने क्या हो जाता।
माहिन कमरे में क्या कर रही थी और वो अंदर से लॉक क्यों था? चाचा चाची की चीजें हैं वहां पर, मेरे ख्याल से उन चीजों के साथ वक्त गुजारना चाहती थी वो, इसीलिए वहां थी। चलो ये बात तो मानी जा सकती है, लेकिन फिर भी आग कैसी लगी? और जब आग लग गई तो माहिन ने अंदर से लॉक क्यों नहीं खोला और बाहर आने की कोशिश क्यों नहीं की? हाँ, बल्कि हमने इतना जोर जोर से दरवाजा पीटा है 1-2 बार, अंदर से आवाज भी नहीं आई उसकी। ऐसा तो नहीं कि उसने सब जानबूझ के किया हो और फिर खुद को बचाने की कोशिश भी ना की हो? अरे नहीं नहीं, हारून कैसी बातें कर रहे हैं, ऐसे कैसे हो सकता है? वो इतना डरती है इन चीजों से, माहिन आग क्यों लगाएगी? उसकी तो चूल्हे के सामने जाने में जान जाती है, तूफान उठा लेती है वो सर में, वो आग क्यों लगाएगी? आप भी ऐसी बातें करते, कैसे आती है आपके दिमाग में ये बातें? हद होती है हारून, वो बहुत कमजोर दिल की है, वो ऐसी हरकतें नहीं कर सकती। माही, ठीक हो? क्या हुआ था माही? मैं जितनी भी दुखी सही, बहुत बुज़दिल हूँ, अपनी जान नहीं ले सकती, लेकिन जब मैंने चारों तरफ आग लगे हुए देखा ना, तो मैंने सोचा मैं भी मर जाऊं और अम्मी अबू के पास चली जाऊं। ऐसे नहीं कहते, ऐसी बातें नहीं करते। अच्छा, बुरी बात होती है, ऐसी बातें मुंह से नहीं निकालते। आप ही, मैं यहाँ से नहीं जाना चाहती, प्लीज मुझे यहाँ से जाने का मत कहें। माही, लेकिन ये मुमकिन भी तो नहीं है ना। क्यों नहीं हो सकता? आप खुद बताओ, क्या आप इतनी मजबूत हो कि चाचा के जाने के बाद इस घर में अकेले रह सकूं, उनके बगैर, उनकी यादों के साथ? नहीं ना, सबको जरूरत होती है सहारे की, और हम आपको गैरों के पास थोड़ी भेज रहे हैं, आपको खाला के पास भेज रहे हैं। आपकी अम्मी की बहन है, वो आपका ख्याल रखेंगी। फिर वहाँ सदफ है, समरा है, वो आपका दिल बहलाएंगी। यहाँ अकेले कैसे रहोगी? खुद सोचो। मुझे खाला नहीं अच्छी लगती, वो मुझे बदसलीका और पता नहीं क्या क्या समझती हैं। मैं नहीं जाऊंगी। ये सब तुम इसलिए कह रही, कोई खाला ने उस दिन तुम्हें ऐसी बातें सुनाई थी? माहिन, वो आपकी भलाई के लिए कहती हैं ऐसी बातें, आपका ख्याल करती हैं, इसलिए। फिर भी अगर तुम्हें बुरा लगा है तो मैं खाला से बात करूंगी। मैं उनको कहूंगी कि बिल्कुल भी मेरी माही को ऐसी कोई बात करने की जरूरत नहीं है। नहीं, आप मुझसे कुछ नहीं कहेंगी, बस। अच्छा, ठीक है, मैं कोई बात नहीं कहूंगी, मगर आपको खाला के घर जाना है, ठीक है? आपको ये बात समझनी है कि आप यहाँ अकेले नहीं रह सकती हो, और फिर परेशानी की तो कोई बात ही नहीं है। देखो, जब आप वहाँ जाओगी तो आप अकेली तो नहीं हो, मैं आती रहूंगी, फिर जब मर्जी हो बच्चों से मिलना। फिर अरे हाँ, हमने तो नया घर भी ले लिया है,
हम नए घर में भी जाएंगे, फिर 2-4 दिनों के लिए मैं लेने आ जाया करूंगी, हम साथ रहेंगे, मजे करेंगे, अच्छे अच्छे खाने। माही, माही, अगर माही को कुछ हो जाता तो मेरा भी दिल बंद हो जाता। बस बेटा, बस बस बस। बच्चे गर्मी से बहुत तंग हो रहे हैं, मैं गाड़ी में वेट कर रहा हूँ, जल्दी आ जाओ। घासो, बिल्कुल अकेली रह गई हूँ मैं। ऐसे नहीं कहते। अब्बू को अगर जाना था तो मुझे भी साथ लेकर चले जाते। मुझे क्यों अकेला छोड़कर चले गए? वो तो मुझे कभी भी अकेला नहीं छोड़ते थे। वो जानते थे मेरा उनके अलावा इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं हूं ना, खाला है, सदफ है, मुइस है, हम सब हैं तुम्हारे साथ। झूठ बोल रही हैं आप मजे से अभी यहाँ से चली जाएंगी और अपनी जिंदगी में मसरूफ हो जाएंगी। कहाँ याद आएगी आपको मेरी? अब्बू जब थे तब भी आप कितने दिन उनसे मिलने नहीं आती थी। अब तो वो भी नहीं रहे। अब आप भला मुझसे क्यों मिलने आएंगी? ऐसा नहीं है, मैं तुमसे मिलने आऊंगी, वादा है मेरा। झूठे हैं आपके सारे वादे, जैसे कि मैं आपको जानती नहीं हूं ना। तुम परेशान नहीं हो, सदमे में है ना, पता नहीं क्या ऑल फॉल बकरी, उसको तो खुद होश नहीं। कल आप इसका ध्यान रखिएगा। मैं कोशिश करूंगी 1-2 दिन में चक्कर लगाती रहूं। अरे ये कोई कहने की बात है?
चलो भाई, आज से मेरी और माही की दोस्ती तो बिल्कुल पक्की हो गई, क्योंकि वैसे भी सदफ आपी तो जाने वाली है कुछ दिनों में। कहाँ? तुम खुद बताओ ना आपी, कहाँ जाने वाली हो? अम्मी इसे बात कराए ना। कबूतर ना करवा दें, बल्कि भिजवा दें, वो भी लव लेटर देकर। सदफ, मुझे बता कि बहुत से लोगों ने सिलाई के पैसे नहीं दिए, तूने बात की थी सबसे? जी अम्मी, मैंने फोन किया था, वो कह रहे थे कि 1-2 दिन तक दे देंगे। पता नहीं लोगों का पैसे देने को दिल नहीं करता, कहना पड़ता है बार बार। करती हूँ आज सबसे बात, भाई पैसे दो हमारे। माहिन, तुमने कुछ खाया बेटा? तुम खा क्यों नहीं रही? कुछ खाओ ना, इतनी अच्छी उसने बनाई है मकरोनी। दिल नहीं कर रहा खाला। हाँ वो तो मैं जानती हूँ, जब दिल गम से बोझल हो तो भूख प्यास सब उड़ जाती है। लेकिन बेटा जीना तो है ना, और जीने के लिए खाना जरूरी। चलो थोड़ा सा खा लो। देखो अब ये तुम्हारा घर है, ये तुम्हारी बहनें हैं, तुमने यहीं रहना है। कोई भी बात हो ना, तुमने मुझसे और अपनी बहनों से कर लेनी, दिल में नहीं रखनी। यहाँ कोई पराया नहीं, ठीक है? हाँ माई, अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मैं तुम्हारी बड़ी बहनों की तरह हूँ। तुम्हारा कुछ भी खाने को दिल चाहे ना, तो तुम मुझसे फरमाइश कर सकती हो। चलो अब ये खाओ मैकरोनी, स्पेशल मैंने तुम्हारे लिए बनाई है। खा लो इसको, वरना कहीं समरा चटना कर जाए। आप ही, अब इतनी भी ना दीदी नहीं हूं मैं। खाला मेरा बेड, मतलब सोना कहाँ है? मैंने सर में थोड़ा दर्द हो रहा है, लेटना चाहती हूँ। बेटा सर में दर्द है तो चाय के साथ सर दर्द की गोली ले लो ना। नहीं, थोड़ी देर लेट जाऊंगी तो बेहतर हो जाऊंगी। अच्छा सदफ, जी अम्मी। बहन को जाके कमरा दिखा और चाय भी दे, ताकि ये दवा खाए। ठीक है, जाओ मेरा बेटा। चलाओ माही। झूठे हैं आपके सारे वादे, जैसे कि मैं आपको जानती नहीं हूं ना। काफी परेशान था बच्चे, पहली रात घर में पता नहीं जस्ट सो पाएंगे कि नहीं। सो गए? शुक्र है दोनों कमरे में सुकून से सो गए। चलो शुक्र है। समझ नहीं आ रहा उसने ऐसा क्यों कहा है। किसने क्या कहा? माहीन ने। उसने ऐसा क्यों कहा कि मैं वादा नहीं निभाती? तुम अभी तक माहिन के बारे में सोच रही है? हारून, मैं सोच ये रही हूँ कि माहीन ने मुझसे कभी भी कोई भी बात की है, मैंने उसको बहुत तवज्जो से सुना है, उसको हमेशा निभाया है। मुझे समझ नहीं आ रही उसने बात क्यों कही है। इस वक्त माहिन की जो स्टेट ऑफ माइंड है ना, उसकी किसी भी बात को या उसके बिहेवियर को इग्नोर करो, बस सीरियस मत लो। कुछ भी सही तरह से जज नहीं कर पा रही है। नहीं, मुझे ये लगता है कि वो खाला के पास जाना भी नहीं चाह रही थी, वो उस घर में नहीं जाना चाहती। और आपको खाला की नेचर का तो पता ही है, कितनी वो तनकीद करती हैं बात बात पे। यार देखो, बड़े छोटों की इस्लाह के लिए तनकीद तो करते हैं। तो चलो मैं सेटल हो जाएगी, और देखो उसे पसंद है या नहीं पसंद, और कोई ऑप्शन तो नहीं है उसके पास। लाइट बंद कर दो यार, नींद आ रही है। बहुत अरसे के बाद आज सुकून से सो गया। सो गए सब? सदफ तो कुछ सिली हुई कमीजों को बटन लगा रही है, समरा शायद टेस्ट की तैयारी कर रही है, और माहिन सो गई है। खाना खाया उसने? नाम का ही खाना खाया है, इतनी जल्दी कहाँ संभलता है दिल।
मैं यहाँ कैसे रहूंगी? मुझे यहाँ नहीं रहना। मैं आजाद जिंदगी की आदी हूँ, मैं इस कैद में कैसे रहूंगी? मैं रात को आया था, तुम सो गई थी। ठीक से नींद आ गई? नई जगह है ना, अक्सर नींद नहीं आती। जब रहना है आए तो फिर जाग के क्या करूंगी? तुम देखना, एक दो दिन में तुम्हारा दिल लग जाएगा इंशाल्लाह। भाई नाश्ता लिया? हाँ ये लो, इसमें पूरियां हैं, चने हैं, हलवा है, सब आ गया। ठीक है, माही को बहुत पसंद है। वाह भाई माही, तुम्हारी वजह से हमारी भी मौज है, वरना मुझे ना हलवा पूरी मंगवाने के लिए भाई की इतनी मिन्नतें करना पड़ती थी। जी, आपको मौका मिलना चाहिए था शिकायतों की दुकान खोलने का। हर छुट्टी वाले दिन लाकर तो देता हूँ नाश्ता। मोइस, तुमने बिला वजह तकल्लुफ किया है। मुझे पूरियां नहीं पसंद। और समरा, मैं चाय के साथ एक रस खा लूंगी, मुझे खाने के लिए मत बुलाना। इसको क्या हुआ? पता नहीं भाई, कल से इसका रवैया ऐसे ही है, उखड़ा उखड़ा सा। मैंने उसको 2 दफा बुलाने की भी कोशिश की थी बेचारे को, बट ठीक हो जाएगी। तुम मम्मी को कहना उसको नाश्ता करवा दे। और हाँ यार, मुझे नाश्ता दे दो, मैंने ऑफिस के लिए निकलना। आप तैयार हो जाए, मैं लेकर आ। सही? इस वीकेंड पे? अरे नहीं, इस वीकेंड में 2 दिन बाकी है, नेक्स्ट वीकेंड का कह रहा हूँ। जानने वाले करीबी लोग होंगे, हाउस वार्मिंग भी हो जाएगी और जो बिजनेस डील हुई है उसकी पार्टी भी हो जाएगी। तो कितने लोग आ रहे हैं? आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। मेरे ऑफिस का मैनेजर आएगा, वो सारे इंतजाम देख लेगा। आपने बस सैलून जाना है, अच्छे से तैयार होना है, खूबसूरत सा ड्रेस पहनना है और मेहमानों को मेरे साथ वेलकम कहना है। हारून, फिर भी घर पे तकरीब है, कुछ तो इंतजाम करना है। कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस अपनी ड्रेसिंग की फिक्र कर। आप तो ऐसे कॉन्शियस हो रहे थे, पहले आपकी मर्जी से कुछ पहना नहीं है। देखो, सिर्फ ड्रेस का अच्छा होना काफी नहीं है, इंसान को अपना भी ख्याल रखना चाहिए। और मैं देख रहा हूँ कुछ अर्से से तुमने अपनी केयर करनी छोड़ दी है। जिम ज्वाइन करो। लेकिन अरसल घर पे होता है, मेड के साथ छोड़ के कैसे जा सकती हूँ? असल मेट को साथ ले जाओ यार, कुछ भी करो लेकिन खुद को फिट रखो, इस पे कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। देखो, इंसान को अपने लिए वक्त निकालना पड़ता है। हाउसवाइफ्स घर के कामों को बहाना बनाकर खुद को छोड़ देते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि शौहर पहले की तरह सराहता रहे। अल्लाह, खुशकी देखो जरा, बालों का क्या नशर नशर किया है। कभी तेल नहीं लगाया ना? जब कॉलेज जाती थी तो ख्याल रखती थी। कॉलेज जाती थी, अब भी रखा कर। कम से कम ब्रश ही कर लिया कर। मुझे तो लगता है कोई ब्रश भी नहीं किया बालों में। और बात किया कर, इस तरह चुप करके बैठी रहेगी, बात नहीं करेगी ना तो दिल की घुटन बढ़ती जाएगी। बोला कर। दिल नहीं करता खाला। इसीलिए तो कह रही हूँ, खुद को मसरूफ रखा कर तो दिल लगेगा। सदाफ, भिंडी बन गई? जी अम्मी, बस बन गई है। मैं किचन साफ करके फिर खाना तैयार करती हूँ। अरे आजा बाहर, आज तो हमारी माहीन काम करेगी किचन में, खाना बनाएगी, सब कुछ करेगी। अम्मी, अभी आटा गूंदने वाला है, मैं पहले वो तो गूंद दूं। अरे आटा भी गूंद लेगी, सफाई भी कर लेगी, इतनी फोहर थोड़ी है कोई। क्यों माही, कर लेगी ना? तू आजा बस। आज तो हम माहीन के हाथ का खाना खाएंगे भाई, जैसा भी बनेगा खा लेंगे। और अगर कुछ समझ में ना आए ना तो मुझसे सदफ से पूछ लेना, पूछने में शर्माना नहीं। अच्छा? चल मेरा बच्चा, तेल अभी लगा रहने देना, बस हाथ मुंह धो ले और किचन में चली जा, ठीक है? सदफ, जरा देखना।
अम्मी। दरवाजा देख कौन आया। अच्छा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो। आए आए आप। अरे शाइस्ता, अस्सलाम वालेकुम। आइए शाइस्ता, कैसी हो? अरे मैं फोन करने ही वाली थी, अच्छा हुआ आ गई। आप ठीक हैं? हाँ हाँ मैं ठीक हूँ। ये मेरी भांजी है माहीन, और ये शाइस्ता है सदफ की होने वाली सास। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, ये आपकी भांजी है? माशाल्लाह बहुत प्यारी है। अल्लाह नसीब भी अच्छे करे। चलो अंदर चल के बैठते हैं। चल। चाय लेकर आओ, ठीक है? जी। या अल्लाह, मेरा वेट तो अच्छा खासा बढ़ा हुआ लग रहा है। मैं इतनी लापरवाह कैसे हो गई? अब क्या करूं? देखो, इंसान को अपने लिए वक्त निकालना पड़ता है। हाउसवाइफ्स घर के कामों को बहाना बनाकर खुद को छोड़ देती हैं और एक्सपेक्ट करती हैं कि शौहर पहले की तरह सराहता रहे। ऐसा थोड़ी होता। निकाह? जी बहन, मैं और काशिफ के वालिद चाहते हैं अगले हफ्ते सदफ और काशिफ का निकाह कर दिया जाए। जी लेकिन अभी तो वो। जी जी मैं जानती हूँ, अभी चंद दिन पहले ही आपके बहनों का इंतकाल हुआ है और इस वक्त ये बात करना कुछ मुनासिब नहीं है। जी इसीलिए मैं कह रही हूँ आपसे। आप ठीक कह रही हैं, हमारा भी ऐसा कोई इरादा नहीं था। असल में काशिफ के ऑफिस वाले उसे दुबई भिजवा रहे हैं। हेड ऑफिस है उनका वहाँ, और हो सकता है काशिफ की मुस्तकिल जॉब वहीं हो जाए। ये तो बहुत अच्छी बात है। इसीलिए तो काशिफ का ख्याल है अगर निकाह कर दिया जाए तो वो सदफ का पासपोर्ट और वीजा बनवा लेगा, और अगर ऐसा नहीं होता तो जैसे ही काशिफ वापस आएगा हम रुखसती करवा लेंगे। मैं क्या कह सकती हूँ, मुइज़ आता है तो मैं उससे बात करके फिर देखती हूँ। अरे नफीसा बहन, आपके बच्चे बहुत ताबेदार हैं। मैंने देखा है आपने उनकी बहुत अच्छी तरबियत की है। आप उनसे बात तो करके देखें, वो इनकार नहीं करेंगे। जी वो तो सही है, लेकिन फिर भी। नेक काम में लेकिन क्या, सब सादगी से होगा, बस आप हाँ तो करें। ठीक है, ये काम है, बाद में होना ही है। मुझे तो कोई इतराज नहीं है। आता है मुझे तो मैं बात करती हूँ। इसमें आपकी खुशी, उसमें हमारी खुशी। 15 दिन भी नहीं हुए मेरे पापा को इस दुनिया से गए हुए, और सकी खाला है शादी की बात कर रही है। मैं भी देखती हूँ कैसे होती है यहाँ पर शादी।